नमस्ते। आज एक और रीडिंग करने वाले हैं हम। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहला ही कार्ड आया है क्लीन इट अप। 21 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ये जो कोई भी इंसान है, आपके पार्टनर, वो चाहते हैं पास्ट के एनर्जी को क्लीन करना। वो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, वो चाहे आप में जो कुछ भी हुआ हो बातें, ठीक है, हर किसी लिए अलग अलग बात हो सकती है। तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए, झगड़े हुए, आपके पार्टनर उस सारी एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं। वो पास्ट को भूल भाल कर आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। 21 नंबर, वो इंसान दिल में कोई मैल नहीं रखना चाहते, कोई कड़वाहट नहीं रखना चाहते। वो सब कुछ भूल भाल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और वो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी जो कुछ भी पास्ट में हुआ भूल जाओ और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी। देखो, वो इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। हैप्पी हैप्पी यहाँ पर रिवर्स आया है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ खुश रहना। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 26 नंबर यहाँ पर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। 21 नंबर है, ठीक है। तो हैप्पी, वो हैप्पी रहना चाहते हैं, वो आपको भी खुश रखना चाहते हैं और वो खुद भी आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। नॉट फॉर यू, इस इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी लगती है, मतलब कभी कभी तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके काबिल नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान से भी कई ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। ठीक है, इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इनके लिए नहीं बने हो। ठीक है, तो ये डर भी है इस इंसान के मन में। और कभी कभी तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि नसीब, डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो इस इंसान को डर लगता है कि आप इनके लिए नहीं बने हो। नंबर 6 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। बाय द बुक, डेफिनेटली। नंबर 11 कुछ खास हो सकता है। इस इंसान ने अपनी धारणाएं बना ली है, डिसाइड कर लिया है कि हाँ ऐसा ही है। मतलब कभी कभी इस इंसान को लगता है कि आप इनके लिए नहीं बने हो। आप हर चीज़ में इस इंसान से बेटर हो सकते हो, चाहे दिखने में हो, चाहे पढ़ाई में हो, टैलेंटेड आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो। मतलब हर बात में आप इस इंसान से बेटर हो सकते हो। और इसीलिए इस इंसान को बार बार ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के लिए नहीं बने हो। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बेटर हो। समझ रहे हो आप? एक एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, और डीपली जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर क्लीन इट अप क्यों है? देखो, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको रिजेक्शन मिला है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ इस इंसान से वो गलती हो गई और अब आपको उस गलती को माफ़ कर देना चाहिए। उस पास्ट की एनर्जी से आपको निकलना चाहिए। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि आप इस इंसान की बातें मानोगे। उस इंसान को ऐसा लगता है कि जो उसने दिया है रिजेक्शन, वही उस इंसान को भी मिल सकता है। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप भी उस पास्ट के एनर्जी से निकले, वो खुद भी उस पास्ट के एनर्जी से निकले। अपनी गलतियों के ऊपर रिग्रेट है इस इंसान को, पछतावा हो रहा है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा भाव दिया था, बहुत ज़्यादा, और ये इंसान है कि आपको इग्नोर कर रहा था पास्ट में। अब समझ में आ गया है खुद की गलतियाँ, ठीक है। और वो चाहती कि आप, वो जो कुछ भी इस इंसान ने गलतियाँ की है, अब आप उन गलतियों को भूल जाओ। मतलब जो कुछ इस इंसान ने गलतियाँ को इस पर मिट्टी डालो, क्लीन इट अप। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि इस इंसान को रिजेक्शन का डर लग रहा है। और देखो, झगड़े हुए हैं, ये इंसान चाहते कि वो सब कुछ आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये बात है। अब हैप्पी हैप्पी क्यों है यहाँ पर? देखो, हैप्पी हैप्पी क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर चाहते शादी करना आपके साथ। वो चाहते आपके साथ शादी करके आपके साथ बहुत खुश रहना। देखो भाई, पहले तो आपको खुद ना बोल दिया, अब आपसे शादी भी करना चाहते, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप जैसा पार्टनर इस इंसान को नहीं मिल सकता। ये जैसे कि मैंने बोला कि इंसान खुद को आपके काबिल नहीं समझता है। तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो इस इंसान को ऐसा पार्टनर मिलेगा जो इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हैप्पी हैप्पी,
वो चाहते हैं, देखो वो चाहते हैं कि जादू हो जाए, हम दोनों की शादी हो जाए और बस हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नॉट फॉर यू क्यों है, इस इंसान को क्यों लगता है ऐसा, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू यहाँ पर क्यों है। देखो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी ठीक नहीं है, ठीक है, और इसलिए उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके काबिल नहीं है। वो इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है और वो इंसान चाहते हैं कि आप इससे भी अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, और इसीलिए उस इंसान को लगता है नॉट फॉर यू। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते हैं, जबकि वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, आपसे बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन बात करना चाहते हैं। ठीक है, और जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इसकी वजह से वो स्टक है। बाय द बुक यहाँ पर क्यों है, बाय द बुक यहाँ पर क्यों है। देखो यहाँ पर है बाय द बुक और हमने उसको क्लैरिफाई किया। यहाँ पर आया है दी लवर्स। इस इंसान की धारणाएं बना ली है इस इंसान ने कि अगर ये इंसान आपसे प्यार करेंगे तो वो प्यार सफल नहीं होगा। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान ने एक धारणाएं बना ली है कि उनका प्यार सफल नहीं होगा। ठीक है, देखो निगेटिव ख्याल से वो घिरे हुए हैं। उस इंसान को लगता है कि आप दोनों में जो अट्रैक्शन है वो गजब का है, और उनको ये भी डर लगता है कि कोई आसपास ऐसी शक्ति, कोई उनके घर वाले या कोई और ऐसी शक्ति है आसपास जो आपके रिश्तों को सफल नहीं होने देंगी। ये धारणाएं आपके पार्टनर ने बना ली है और ये नेगेटिव ख्याल इस इंसान के माइंड में फिट बैठ गए हैं। तो इस नेगेटिव ख्याल से इस इंसान को बाहर निकलना होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं मेरे जो व्यूवर्स है वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है। ठीक है, अब आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो। द हायरोफेंट। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान दूसरों की बातों के ऊपर अमल करता है, दूसरों की सुनता है, आपकी नहीं सुनता है। ये इंसान हमेशा किसी न किसी के पास गाइडेंस मांगने के लिए जाता है। ऐसे ख्याल आपको आते हैं कि आपके मन में ये ख्याल आते हैं कि इंसान हमेशा दूसरों की बातों में क्यों आता है, हमेशा इस इंसान को दूसरों की गाइडेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये इंसान खुद कोई डिसीजन क्यों नहीं ले सकता। ऊपर से आपको ऐसा भी फील होता है कि इस इंसान का जो परिवार है वो शादी के लिए मना करेगा। ये नेगेटिव ख्याल आपके मन में है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन हैं, उनका परिवार हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, और एक तरफ आप। तो आपको लगता है कि इंसान उसकी तरफ जाएगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। ये जो नेगेटिव ख्याल है आपको अपने मन से निकाल देना है। देखो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो वो अपने आप को आपके काबिल नहीं समझ रहे। ऊपर से उस इंसान को लगता है कि ये प्यार सफल नहीं होगा। नेगेटिव ख्याल से आपके पार्टनर घिरे हुए हैं और आप भी तो वही कर रहे हो। आपको भी लगता है कि इस इंसान का परिवार नहीं मानेगा इस शादी को। तो दोनों के मन में नेगेटिव ख्याल है और दोनों भी एक दूसरे को जैसे कि मिरर कर रहे हो। ठीक है, आप खुद को ट्रैप फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप चाहकर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, या चाहकर भी आप इस इंसान की तरफ नहीं जा सकते। आप अपने आप को बहुत अटका हुआ, बहुत ट्रैप फील कर रहे हो। आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो सिचुएशन है इसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर निकल सकते हो, लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो और अपने आप को आपने स्टक बना लिया है। ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस इंसान की तरफ जा पा रहे हो। तो आपके आंखों पर जैसे कि पट्टी बंधी हुई है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है आपकी। वही तो, वापस कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। एक ही साथ आपके दिमाग में कई विचार चलते रहते हैं। आप किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रहते हो और आपको ऊपर से ये भी लगता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। तो क्या ये इंसान आपकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ये भी डर आपके मन में घर कर रहा है। ऊपर से 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको डर लगता है कि इंसान किसी और से भी बातें कर रहा है। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप डे नाइट इस इंसान के सपने देखते हो, बहुत सपने देखते हो, बहुत पसंद करते हो इस इंसान को, लेकिन आप खुद ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि अब आगे क्या होगा, क्या करना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है।
वापस वही एनर्जी, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। आपको ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था लेकिन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको लॉस फील हो रहा है, वो चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपने बहुत पैसा भी खर्च कर दिया है इस इंसान के ऊपर, ठीक है, तो ये भी है। तो बस आपको लॉस फील हो रहा है, आपको लगता है कोई कोई फ़ायदा नहीं, इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कुछ होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा। तो ये सब कुछ डर आपके मन में बैठ गया है और आप बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। राशि कौन से यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरीज, लियो, सजिटस है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, ठीक है। तो ये है आपकी फीलिंग, आपकी वर्तमान भावनाएं है ये। और आपको ऊपर से ये भी लगता है कि इंसान झूठा है, इसने बहुत झूठ बोला है, इसने बातें छुपाई है, इसने बहुत कुछ राज रखे हैं, ऐसा भी आपको फील हो रहा है। दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं, 3 कार्ड्स निकालेंगे, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। जैसे कि आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। ओह माय गॉड, दोनों की सेम फीलिंग है। डेफिनेटली आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसा आपको भी लगता है और उस इंसान को भी कहीं ना कहीं डर है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। डेफिनेटली ऐसा हुआ है यहाँ पर कि इस इंसान ने ना आपके सच्चे प्यार की कदर की, ना आपकी कदर की। ये इंसान हमेशा आपको इग्नोर करता रहा और अब इस इंसान को पता चल गया है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो दोनों भी इस दुख के बारे में सोच रहे हो, दोनों को भी पता है कि आप हर्ट हो, आपका दिल टूटा है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों में तकलीफ में तो हो और दोनों को भी ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है। दोनों को भी ऐसा लगता है कि रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है। दोनों को भी लगता है कि सामने वाला जो इंसान है कुछ बातें मुझसे छुपा रहा है। और ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी सोच रहे हो। और दोनों को भी ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है वो अच्छा तो है लेकिन कुछ राज रखे हैं, कुछ झूठ बोला है, कुछ धोखा भी दिया है, ठीक है। और आप सामने वाले की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। आपको भी लगता है कि वो इंसान की जो पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत है और उनको भी ऐसा ही लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है। दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, खिंचाव सा हो रहा है, ठीक है। और दोनों भी चाहते हो, देखो जैसे कि मैंने बोला कि झूठ बोला गया है, तो दोनों को भी ऐसा लगता है कि एक सच्चाई के साथ अब इस रिलेशन की नई शुरुआत होनी चाहिए। सच सच बोलकर नई शुरुआत होनी चाहिए। आपके पार्टनर ने झूठ बोला है, आपसे झूठ बोला, फरेब किया। अब दोनों भी चाहते हो कि सच्चाई के साथ नई शुरुआत होनी चाहिए और दोनों को भी दिमाग में दो दो थॉट्स कंटिन्यू चले जा रहे हैं। आप किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं हो पा रहे हो और अगर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है इस इंसान के लाइफ में, आप उसके बारे में भी दोनों भी सोच रहे हो, ठीक है। आप दोनों को भी ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, शादी करना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी आपको फील हो रहा है। ये दोनों की सेम फीलिंग, ठीक है। और दोनों भी चाहते हो एक न्यू बिगनिंग। दोनों को भी लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत है, स्पिरिचुअल है। बस जो झूठ बोला गया है उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है यहाँ पर और आपका दिल टूट गया है, लेकिन आप चाहते हो, इसके बावजूद आप एक नई शुरुआत चाहते हो। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिलीज, देखो इस एनर्जी से अपने आप को रिलीज करो। जो कुछ भी दर्द है, जो पेन है, उसमें से बाहर निकलना ही होगा आपको। खुद को इस ब्लैक एनर्जी से, इस पेनफुल सिचुएशन से अपने आप को रिलीज करना होगा आपको। सेल्फ बिलीफ, आप खुद पर विश्वास नहीं रखते हो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर विश्वास तो करना होगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे चीजें ठीक नहीं होंगी। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप दोनों में अगर बातें हो जाती है, आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। हार्मनी, देखो सब कुछ आएगा अगर खुद के ऊपर विश्वास रखते हो और अगर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारते हो।
पास्ट के एनर्जी से रिलीज करते हो अपने आप को और आगे बढ़ते हो खुद पर विश्वास रखकर, तो आपके ज़िंदगी में बहुत सारी हार्मनी आपको मिलने वाली है। आप जो चाहते हो वो सारी विश आपकी कंप्लीट हो सकती है, हार्मनी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में नई जान पहचान हो सकती है, कनेक्शंस, आप लोगों से जुड़ सकते हो, सोशल हो सकते हो आप, और नए लोगों से जुड़कर आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हो, या आपकी ज़िंदगी में नया प्यार भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज, ठीक है। तो ये बात है, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पावर का ही इस्तेमाल करना है। टेक एक्शन, जो कुछ भी लाइफ में करना है बस उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो कुछ भी है अभी प्रॉब्लम वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाले हैं। ये सिचुएशन जो कुछ भी है इसमें इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो होगा सो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।